नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विथ रोजगार में। उम्मीद है आप शानदार ज़बरदस्त होंगे। जय हिंद। ठीक है, तो ये आज हम कवर करेंगे संपूर्ण इतिहास के जो टॉप 250 क्वेश्चन हैं, 250 क्वेश्चन जो हैं वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपकी लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो एसएससी हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस हो, या बीपीएससी हो, या बीएसएससी हो, सभी एग्ज़ामों में ये रिपीट क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। चलते पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। तंत्र मंत्र किस वेद में संग्रहित है? ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपको। ये अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जो संगीत है, सीत नहीं, संगीत का जनक है, संगीत स्रोत क्या है? ये सामवेद है। सामवेद में संगीत का स्रोत है सामवेद। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? बताइए जल्दी से। ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद। तो आपको वेदों से सभी से क्वेश्चन मिलेंगे। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? कौन है रचनाकार? विश्वामित्र हैं। जो विश्वामित्र हैं, ये गायत्री मंत्र के रचनाकार है, जो ऋग्वेद में उल्लिखित है। गायत्री मंत्र समर्पित है। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? बताइए जल्दी से। ये गायत्री मंत्र सावित्री मतलब सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। तो ये जो वेदों से क्वेश्चन है, सावित्री गुण सूर्यदेव को समर्पित गायत्री मंत्र सावित्री। ये वेदों के, बौद्ध से, जैन से सभी प्रकार के क्वेश्चन हम आप इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गोत्र शब्द मिलता है। बताइए, गोत्र शब्द मिलता है किसमें? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में ये सब चीज़ें मिलती हैं, टोटका वगैरह। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? बताइए। भक्ति आंदोलन बलवर संतों के द्वारा किया गया। बलवंत संतों ने किया था। नेक्स्ट है, आर्यों के जानकारी का स्रोत है। आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये ऋग्वेद से मिलती है। आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। बाकी तीन वेद से नहीं मिलती, लेकिन आर्य की जानकारी जो है ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित कौन सी नदी का नाम सर्वाधिक बार आया है ऋग्वेद में? ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी को सर्वाधिक बार उपयोग किया गया है, जो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? क्या नाम है? सरस्वती। सरस्वती सबसे पवित्र नदी बताई गई है, जो कि ऋग्वेद में बताई गई। ये टॉप हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चंस हैं, जो आपके पूछे ही जाते हैं। ऋग्वेद में जो वेदों से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ये सारे हम कवर कर देंगे पूरे। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता का नाम क्या है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूरे, है ना? तो आप प्रीवियस ईयर पर आधारित है पूरे। तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप इनको याद रखिए। पवित्र नदी है, जैसे सरस्वती को बताया गया था ऋग्वेद में पवित्र नदी के रूप में, है ना? जो वेदों से का क्वेश्चन बिल्कुल बाहर जाएगा नहीं। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन थे? प्रमुख देवता किसका वर्णन सबसे ज़्यादा मिलता है? इंद्र देवता का। पुरंदर जिन्हें कहा जाता है, पुरंदर पर्यायवाची है। इंद्र देवता को ऋग्वेद में वर्णित किया गया है प्रमुख देवता के रूप में। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा है? बाद में निर्मित मंडल कौन है? 10वां मंडल, जिसमें पुरुष सूक्त भी बताया गया है। पुरुष सूक्त 10वां मंडल में। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? सोम देवता को। ये 9वां मंडल समर्पित है ऋग्वेद में। जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? एसएससी द्वारा 2020-25 बार, कई बार, बहुत बार पूछा गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, जो हमारा आदर्श वाक्य है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु है। मनु, स्मृति जिसे कहते हैं मनु है, मनु है।
स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? अभी मैंने बताया ना, सबसे प्राचीन जो स्मृति ग्रंथ है उनमें क्या नाम है? मनुस्मृति। मनुस्मृति है सबसे प्राचीन ग्रंथों में है मनुस्मृति। पुस्तक का नाम है मिताक्षरा। मिताक्षरा के लेखक कौन है? मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर है मिताक्षरा के लेखक। महाभारत का अन्य नाम क्या है? महाभारत का अन्य नाम क्या है? किस नाम से जाना जाता है? ये यूपी के एग्ज़ाम में, और ये कई बार पेट में एग्ज़ाम में ये पूछा गया था महाभारत में, और जो बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है महाभारत का अन्य नाम क्या है। तो वो क्या है? ये अन्य नाम जय संहिता। जय संहिता कहा जाता है महाभारत को। अन्य नाम जो है जय संहिता है। ये बीपीएससी हो, एसएससी हो, यूपी के एग्ज़ाम हो, सब में पूछा जाता है। महाभारत की रचना किसने की थी? वेदव्यास ने। इसका फारसी में अनुवाद का शीर्षक क्या है? शीर्षक का नाम क्या है जो फारसी में अनुवाद है किया था? तो रज्मनामा। रज्मनामा कहा जाता है, फारसी में अनुवाद करके रज्मनामा नाम रखा गया है। और ये महाभारत के रचनाकार कौन थे? वेदव्यास। वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। नेक्स्ट है, आर्यों को भारत में आगमन कब हुआ है? कब माना जाता है कि कब भारत में आगमन हुआ है आर्यों का? 1500 ईसा पूर्व से पहले। 1500 ईसा पूर्व से पहले माना जाता है जो कि आर्य भारत आए थे। आर्य पहले कहाँ बसे थे? जब भारत आए तो पहले आर्य कहाँ बसे थे? पंजाब और अफ़गानिस्तान में। पंजाब और अफ़गानिस्तान के रास्ते आए थे, वहीं बसे थे पहले। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत। आर्य लोग कहाँ से आए थे? बताया जाता है ये आर्य लोग कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से बताया गया, मध्य एशिया से आए थे। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन था? शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन थे। नागार्जुन थे शून्यवाद के प्रतिपादक। कौन थे? नागार्जुन। नागार्जुन। नेक्स्ट है, अब बुद्ध से रिलेटेड, बुद्ध धर्म से देख लेते हैं। गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें वीडियो में। तो हम आपका टॉपिक वाइज पूरा कवर कर देंगे। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ? कुशीनारा या कुशीनगर में। कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, नेपाल में 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। ये कई बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड है। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना का नाम क्या दिया जाता है? गौतम बुद्ध की जो मृत्यु की घटना का नाम है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण इनको जो मृत्यु की घटना को कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। याद रखिए प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम। नेक्स्ट है 30 नंबर, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। गौतम बुद्ध जी ने प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन हुआ था सारनाथ में, उसे क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। नेक्स्ट है, बुद्ध ने उपदेश दिया था। किस भाषा में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था? पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे सारे गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? ये श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा रहे भी थे। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो क्या हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ है जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न गिने जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एनटीपीसी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अभी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था 22 में, है ना, तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछे गए थे, बुद्ध, धम्म, संघ। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन नंबर, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? कौन थी ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला? ये गौतमी थी प्रथम महिला।
नाम क्या है? गौतमी। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुई, वो किसके शासनकाल में हुई और कहाँ हुई? किसके शासनकाल में हुई थी? 483 में गौतम बुद्ध जी का मृत्यु हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह नामक स्थान पर हुई थी 483 ईसा पूर्व में, है ना, अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीत। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी और किसके शासनकाल में हुई? तो अब ये सब याद रखिएगा, बहुत अच्छे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। कुंडलग्राम कश्मीर में हुई थी, किसके समय? कनिष्क के समय हुई थी। नेक्स्ट है, बौद्ध संगीत के आयोजन स्थल का क्रम क्या है? जो कितने चार हुई थी, चारों के क्रम क्या है? पहले हुई राजगृह में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कश्मीर में। ये आपके आयोजन के स्थल के क्रम है, तो याद रखिए इनको। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सी है? कहाँ पर है ये बताई जाती हैं? जातक कथाएं जो हैं, ये गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, जातक कथाएं। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ माना जाता है जातक कथाओं को, पूर्व जन्म की कथाएं हैं इसमें, यानी बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? पिटक। पिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल को क्या कहते थे? चैत्य मंडप। चैत्य मंडप कहते थे, चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। बुद्ध चरित्र के कौन क्या हैं? ये चैत्य मंडप हो गया ना बौद्ध धर्म की पूजा स्थल का नाम। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक है। सीजीएल 2023 में अभी पूछा गया है। ये बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? कौन है ये? अश्वघोष। अभी पूछा गया है लेटेस्ट में, है ना। तो इनसे क्वेश्चन तो ये बनने ही है। टॉप 20 to 50 क्वेश्चन है। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन था? आजीवक पंथ का प्रवर्तक मोखली गोसल थे। मोखली गोसल ये आजीवक पंथ के प्रवर्तक थे। हिजरी संवत की शुरुआत किसने की थी? कब हुई थी ये हिजरी संवत की शुरुआत? 622 ईस्वी में हुई थी। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था, किसके समय पर यह हुआ था? मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के शासन काल में हुआ। चोल वंश के शासन में हुआ। दशमलव प्रणाली का जन्म कब हुआ? किसके शासन काल में हुआ था ये? दशमलव प्रणाली का जन्म जो हुआ वो किसके शासन काल में हुआ? ये प्रणाली है, प्रणाली नहीं, प्रणाली है। ये किसके शासनकाल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल के दौरान ये हुआ। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, कहाँ पर, किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। चरक कौन थे? बताइए, चरक कौन थे? आयुर्वेद के जनक थे। चरक कौन थे? आयुर्वेद के जनक थे। BSSC में अब भी पूछा गया है ना, जो अभी एग्ज़ाम हुआ ना उसमें पूछा गया है चरक कौन थे? ये आयुर्वेद के जनक थे। सिल्क मार्ग का आरंभ कराया किसने कराया था? सिल्क मार्ग का आरंभ किसने कराया था? ये कनिष्क के द्वारा कराया गया था। सिल्क मार्ग का आरंभ कनिष्क के द्वारा कराया गया था, है ना। टॉप 250 क्वेश्चन है ये। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुषाण वंश का अंतिम शासक था, कौन था अंतिम शासक? वासुदेव था। वासुदेव अंतिम शासक था। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। वायु पुराण से मिलती है गुप्त वंश की जानकारी। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, किसने कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को। किसने कहा था ये? बेसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा। बेसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया है? बताइए, किसको दिखाया गया है सिक्कों पर वीणा बजाते हुए? ये समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। समुद्रगुप्त सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं समुद्रगुप्त को, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क है, कौन है? भारत का जो बिस्मार्क कहा जाता है जिसको, कौन है ये? वल्लभ भाई पटेल है। वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागा अर्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? ये कंप्यूटर में अभी पूछा गया है ना, ये
कहा जाता है। ये भी जो 250 क्वेश्चन पूरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिस्ट्री के, आप इनको ज़रूर कवर करें अच्छे से। भारत का मिल्टन किसको कहा गया? अश्व घोष को कहा गया भारत का मिल्टन। ईरान का नेपोलियन है कौन है? नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह था ना। सीपीओ में अभी ये पूछा गया 2023 के आसपास, 22-23 में पूछा गया था। ईरान का नेपोलियन जिसे नादिर शाह को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिशसेन, जिसने प्रयाग लिखी है, हरिशसेन ने लिखी है। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था, किसके दरबार में आया था ये? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में आया था फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। दूसरी राजधानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाई थी, ये किसने बनाई थी? ये मौर्य गुप्त वंश के शासक हैं, और ये द्वितीय राजधानी उज्जैन को बनाई थी इन्होंने। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन बनाई थी, द्वितीय राजधानी, है ना। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? कब से माना जाता है उद्भव? 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व से माना जाता है। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन रजत और स्वर्ण मुद्राओं का नाम था। बताइए क्या गुप्तकालीन में रजत और स्वर्ण मुद्रा क्या कहा जाते थे? रूपक और दिनार कहा जाता था, रूपक और दिनार। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त थे। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? किसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया था? ये बख्तियार खिलजी था, मोहम्मद गोरी का सेनापति बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये धर्मपाल, पाल वंश का था धर्मपाल, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था, जो उसने 770 से 810 ईस्वी में शासन किया था। धर्मपाल ने, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, संस्थापक की थे। नेक्स्ट है, महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था। किसने बनवाया था? महरौली में स्थित है जो राजा चंद्र का लौह स्तंभ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगई कोंड कहा जाता है। गंगई कोंड किसको कहा जाता है? ये राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है, गंगई कोंड। नेक्स्ट है, गुप्तकाल की राजकीय भाषा थी, क्या थी? गुप्तकाल की राजकीय भाषा संस्कृत थी, संस्कृत। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है किसको? गुप्त काल को कहा जाता है, गुप्त काल को। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का, ये गुप्त वंश से रिलेटेड बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बनते हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट है, वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पुष्पभूति, पुष्पभूति था, पुष्पभूति। पुष्पभूति वंश का संस्थापक कौन था? नरवर्धन था, नरवर्धन था पुष्पभूति वंश का संस्थापक। नरवर्धन था, नरवर्धन पुष्पभूति वंश का संस्थापक पुष्पभूति था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से स्थापित की थी। कहाँ की थी? कन्नौज की थी, कन्नौज स्थानांतरित की थी। भूमि देने की संपाति प्रथा को प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? जो भूमि देने की प्रथा थी, किसने प्रारंभ किया था? ये हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया था। हर्षवर्धन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासन काल में भारत आया था? जो हेनसोंग चीनी यात्री है, ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, 606 से 647 के बीच। हेनसोंग द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की लिखी है। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, किसको कहा जाता है? हेनसोंग को कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसको कहा जाता है? ये हेनसोंग को ही कहा जाता है। ये रात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, कौन था ये? बाणभट्ट, बाणभट्ट था
हर्षवर्धन का दरबारी कवि। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 में पराजित किया था। कहाँ पर किया था ये? नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था। कहाँ पर करता था ये? प्रयाग में करता था। प्रयागराज में हर्षवर्धन करता था 5 वर्ष के बाद। हर्षवर्धन के भू राजस्व दर था, क्या थी? भू राजस्व दर 0.1666 करके थी। ये पॉइंट में बहुत कम ब्याज दर जो भूमि राजस्व दर थी वो लेता था, 1.11। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है, मदुरई में। गोमतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? गोमतेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, गोमतेश्वर कर्नाटक में। हम्बुराबी शासक था। हम्बुराबी शासक कहाँ का था ये? बेबीलोन का था। हम्बुराबी शासक बेबीलोन का था। अलीनगर की संधि हुई थी। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1757 में, प्लासी के युद्ध के समय 1757 में। घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा चलाई थी। घोड़ा दागने अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? हम्पी थी। हम्पी कर्नाटक में है। हम्पी कर्नाटक में ये विजयनगर साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। हम्पी कर्नाटक में है ना। हम्पी विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है हम्पी। नेक्स्ट है, विजयनगर की दूसरी राजधानी क्या थी? पेनुकोंडा थी विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी? 1336 में हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, उन्होंने की। हम्पी में किसके अवशेष मिलते हैं? ये विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं हम्पी में। हम्पी स्थित है। हम्पी कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? किसके शासनकाल के समांतर हुई? मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। कृष्णदेवराय के राजगुरु थे। कृष्णदेवराय के राजगुरु कौन थे? व्यासराज थे। व्यासराज ये गुरु थे। आंध्र भोज कहा जाता है। आंध्र भोज किसको कहा जाता है? कृष्णदेवराय को कहा जाता है। आंध्र भोज कृष्णदेवराय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था। विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेवराय ने करवाया था। कृष्णदेवराय ने करवाया था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये गुलबर्गा थी। गुलबर्गा थी बहमनी साम्राज्य की राजधानी। नेक्स्ट है, बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये 150 क्वेश्चन अभी और बाकी हैं, हमारे 100 क्वेश्चन कवर होते हैं। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला था। कलीमुल्ला। नेक्स्ट है, मुगल वंश का साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आ गया मुगल वंश, बाबर था। बाबर टॉप क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सेशन को। मुगल शासकों का सही क्रम क्या है? बाबर आया, उसका लड़का आया हुमायूं, उसका बेटा अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह। ये ऐसा क्रम है इनका। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन बाबर ये चगताई वंश का था। जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? 24 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। फरगना में इसका जन्म हुआ था, है ना। फरगना में जन्म हुआ था बाबर का। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? 27 दिसंबर को 1530 में हुई थी इसकी मृत्यु। खानवा का युद्ध जो 17 मार्च को 1527 में लड़ा गया, बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। बाबरनामा की रचना किसने की? बाबरनामा की रचना खुद बाबर ने की थी, जो तुर्की भाषा में थी। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने दिया था? ये दौलत खान लोदी और आलम खान ने दिया था। आलम खान ने दौलत खान लोदी ने दिया था। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तोपखाना ये विजय का कारण था। बाबर के पास अच्छी खासी व्यवस्था थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को हुआ, जो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 को। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये क्लाइव था। क्लाइव ने कर रहा था। क्लाइव।
प्लासी युद्ध का युद्ध मैदान स्थित है, कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है प्लासी का मैदान। जो ये बाबर किसने हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में? किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था बाबर ने पराजित किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में। पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर ने पराजित किया, किसको किया था? यहाँ पर ये इब्राहिम लोदी को बाबर ने किया है, अब अकबर करेगा। 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध है जिसमें हेमू को पराजित करेगा अकबर, हेमू पराजित होगा। पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 में हुआ, अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया। किसको पराजित किया? मराठों को पराजित किया था अहमद शाह अब्दाली ने। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया, किसने किया था? बैरम खान ने किया। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? ये नूरजहां ने बनवाया था, नूरजहां ने। बिना ताज के बादशाह कहा जाता था, किसको कहा जाता था? बिना ताज के बादशाह कहा जाता था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। लंपट मूर्ख कहा जाता था, किसको कहते थे? लंपट मूर्ख राजा था, किसको कहा गया? जहांदर शाह को कहा गया, जहांदर शाह मुगल बादशाह था। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु बांदा कलिंजर में हुई थी, कलिंजर किले बेचने में हुई थी तोप से। दिल्ली शहर की नींव डाली, किसने डाली थी? अंगपाल तोरमाल ने डाली थी, अंगपाल तोरमाल ने डाली थी दिल्ली शहर की नींव। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ? ये 1746 में अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल बादशाह। साहेब खबर किसको कहा जाता था? बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था, साहेब खबर बहादुर शाह प्रथम को। आगरा शहर की स्थापना 1504 में की थी, किसने की थी? 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी आगरा शहर की स्थापना। 2 गोल गुंबद का मकबरा किसने? ये सिकंदर लोदी का मकबरा है सिकंदर लोदी। लोदी वंश का संस्थापक था, कौन था? बहलोल लोदी था सिकंदर लोदी वंश का संस्थापक। बहलोल लोदी के मकबरे को बनवाया था, किसने बनवाया था? ये सिकंदर लोदी ने बनवाया था, बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर ने बनवाया था, सिकंदर लोदी ने। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? ये द्वितीय अंगल युद्ध में 1782 में हुई हैदर अली की मृत्यु। टीपू सुल्तान शासक था, कहाँ का था टीपू सुल्तान? मैसूर का था, कर्नाटक मैसूर का शासक था। जब इसके बाप हैदर अली नहीं रहा तब बना शासक, सुल्तान बना था टीपू सुल्तान, है ना। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी यहाँ पे मैसूर में। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम, ये राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, और यहीं भी संधि भी होगी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हुई। टीपू सुल्तान मारा गया इसमें चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने लगवाया था श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने। मराठा राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी मराठा राज्य की स्थापना? शिवाजी ने की थी, शिवाजी राइट आंसर। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन माना जाता है? किसको माना जाता है दूसरा संस्थापक? बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास थे, गुरु रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। शिवाजी की पैदल सेना का नाम और भूमिकर कर प्रणाली क्या थी? क्या नाम था सेना का? पाइक और रैयतवाड़ी व्यवस्था चलती थी, भूमिकर प्रणाली थी रैयतवाड़ी, है ना। और पैदल सेना का नाम था पाइक। शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था, क्या कहलाता था? शिवाजी का मंत्रिमंडल अष्टप्रधान कहलाता था, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद क्या कहते थे? पेशवा कहते थे, पेशवा, है ना, पेशवा कहते थे सर्वोच्च पद को, पेशवा प्रधानमंत्री। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था, कहाँ करवाया था? ये काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में करवाया था, गंगा भट्ट से रायगढ़ के किले में करवाया था। शिवाजी के काल में चौथ विकास के लिए और सरदेशमुखी रक्षा के लिए क्या था? ये चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी के काल में कर थे, कर। शिवाजी को औरंगजेब ने
कब कैद कर लिया था? कहाँ पर कैद किया था ये? आगरा नगर में जयपुर भवन में शिवाजी को कैद कर लिया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? पहला मराठा शासक कौन था जो सहायक संधि स्वीकार की थी? पेशवा बाजीराव सेकंड। मुगल वंश का घृणित कासर किसे कहा गया? घृणित कासर फारूक सियार को कहा गया। फारूक सियार को घृणित कासर कहा गया। अष्टदिग्गज थे किसके दरबार में? अष्टदिग्गज थे ये कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, कृष्णदेवराय के दरबार में। नवरत्न रहते थे किसके दरबार में? नवरत्न रहते थे ये अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में। तुगलक नामक के लेखक कौन था? तुगलक नामक के लेखक आमिर खुसरो थे, आमिर खुसरो। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? ये गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता थे, गुरु अर्जुन देव। हरमिंदर साहिब जो स्वर्ण मंदिर अमृतसर का है बनवाया था, किसने बनवाया था? हरमिंदर साहिब एक अर्जुन देव ने बनवाया था, अर्जुन देव ने बनवाया था। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी, किसने रखी थी? साईं मियाँ मीर ने रखी थी, साईं मियाँ मीर ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसके द्वारा शुरू किया गया? गुरु अंगद के द्वारा शुरू किया गया। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की किसने की थी? अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह साहिब ने की थी। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? ये तलवंडी में 1469 में हुआ था गुरु नानक का जन्म। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक कहा था, किसने कहा था ये? मौलाना आज़ाद ने कहा था, मौलाना आज़ाद ने कहा था। सबसे पहले किसने आक्रमण किया? ये कौन आया सबसे पहले? पुर्तगाली आए, पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? कौन था ये? 1498 में वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया था, कब आया था दूसरी बार? 1502 में आया था, 1502 में आया था, 1498 में आया, फिर 1502 में आया। नेक्स्ट, पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन कहा जाता है? किसे? ये अल्बुकुर्कु को कहा जाता है, अल्बुकुर्कु कहा जाता है। क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? ये कोचीन में की, कोचीन में की। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया? 1510 में। अंग्रेज़ों ने 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, किसके अनुमति से स्थापित की? 1608 में जहांगीर के अनुमति से, जहांगीर के अनुमति से स्थापित की थी, सूरत गुजरात में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन कब बना? पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 में बना, 1505 में। विदेशियों के भारत आने का क्रम क्या है? विदेशियों के भारत आने का क्रम पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये क्रम से आखिरी में स्वीडिश आए, पहले पुर्तगाली आए सबसे, ये क्रम है इनका, याद रखें। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? मिल्टन हॉल था। आमिर खुसरो किसके गुरु थे? के गुरु कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया। आमिर खुसरो के गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननहुक था, ननहुक। खजुराहो मंदिर को बनवाया था किसने? चंदेल शासकों ने बनवाया था, खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो मंदिर किस शैली का है? नागर शैली का है, नागर शैली में। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया किसने करवाया? केसरी वंश के राजा ख्याति केसरी ने करवाया था, सत्य केसरी ने करवाया था। सती प्रथा का अंत कहाँ पर हुआ? 170 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, इतनी मेहनत की आपके लिए। सती प्रथा का अंत कब हुआ? बैटिंग के द्वारा किया गया, 1929 में किया गया। धन के निकासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत भारती के लिए नारा दिया है, आर्य समाज का नारा है भारत भारती के लिए। ताजमहल का निर्माण हुआ 1632 से 1652 ईस्वी में। ताजमहल मकबरे की योजना किसने तैयार की थी? ये उस्ताद ईस खान ने तैयार की थी, उस्ताद ईस खान। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ये 1911 में हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। इंडिया गेट का निर्माण हुआ, ये जो कलकत्ता में है, गेटवे ऑफ इंडिया कलकत्ता में है,
जो इसका स्थापना 1911 में हुई थी। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में कराया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन 1921 में हुआ। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? 1912 में, हार्डिंग के समय 1912 में। गोलकुंडा स्थित है, हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा। हम्पी कहाँ स्थित है? अभी बता चुके हैं आपको, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। अहमदनगर का विलय हुआ था। अहमदनगर का विलय कब कहाँ हुआ था? 1632 में हुआ था। 1632 में अहमदनगर का विलय हुआ था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931। कर्नाटक में गोमतेश्वर मूर्ति की निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया? चामुंडा राय ने करवाया था। चामुंडा राय ने। वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 ईस्वी में हुआ। विख्याता तट मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है? मामल्लपुरम में स्थित है। मामल्लपुरम में। नटराज मंदिर स्थित है। नटराज मंदिर चेन्नई में स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया किसने बनवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर नरसिंह देव ने बनवाया था 13वीं सदी में। ब्लैक पैगोडा कहलाता है, किसको कहा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। आज़ाद हिंद फौज के कौन थे? ये कैप्टन मोहन सिंह थे। कैप्टन मोहन सिंह। अबुल फजल की हत्या की किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने की थी। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने। शाहनामा के लेखक थे, कौन थे? फिरदौसी। फिरदौसी थे शाहनामा के लेखक। स्वप्न प्रवास दत्ता की रचना की किसने की है? ये स्वप्न प्रवास दत्ता ये भास ने की है। भास ने। एक जार एक चर्च एक रूम का नारा दिया था, किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। जार निकोलस द्वितीय ने। बर्मा स्वतंत्र हुआ, कब स्वतंत्र हुआ? 4 जनवरी 1948 को बर्मा स्वतंत्र हुआ। म्यांमार। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, कब हुई? 1688 में हुई। 1688 में। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अबुल फजल वीर सिंह बुंदेला ने की थी हत्या। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू की? 1835 में लागू की थी मैकाले ने। मैकाले जो, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, मैकाले ने 1835 में शिक्षा पद्धति लागू की थी। शाहनामा के लेखक कौन है? ये फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा। फिरदौसी। ये भी आपका क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, देख लीजिए एक बार और। स्वप्रवासबद्धता की रचना किसने की? भास ने की। एक जार एक चर्च और एक रूम, ये भी रचना, ये रिपीट क्वेश्चन था। चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सनायात सेल। सनायात सेल थे। आधुनिक रूस का निर्माता कौन माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है। स्टालिन को। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? मार्टिन लूथर था। मार्टिन लूथर जो जर्मनी से थे। पाब्लो पिकासो चित्रकार था, कहाँ का था पाब्लो पिकासो? ये स्पेन का चित्रकार था। स्पेन का। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा? किसने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने भाग लिया था, जो 1914 से 1918 के बीच चला था। 37 देशों ने भाग लिया। इस युद्ध में सर्वाधिक हानि किसको उठानी पड़ी? किसको हुई? जर्मनी को हुई। जर्मनी को। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, कब शामिल हुआ था अमेरिका? 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में। 1418 से चला था जो समय। इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन था। वुडरो विल्सन था इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति। युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय था। हार्डिंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड सेराजोवे की हत्या कर दी गई थी। इस युद्ध का मेन कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल था। चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया कितने देशों ने भाग लिया? 61 देशों ने भाग लिया था। 61 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान था। जापान देश था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था लिलिथगो। शुरू में लिलिथगो, वास्तव में वेवेल था। वेवेल।
अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 8 सितंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ। नेक्स्ट है ना, ये बाद में शामिल हुआ था, ध्रुवीय राष्ट्र थे, प्रथम विश्व युद्ध में भी शामिल था। ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने किया था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य क्या था? प्रसा था, प्रसा। पुनर्जागरण का नायक कौन था? मॉन्टेग्यू। पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ कहाँ से हुआ था? ये फ्लोरेंस नगर से हुआ था, जो इटली में था, फ्लोरेंस नगर। ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ। अफीम युद्ध कब हुआ ब्रिटेन और चीन के बीच? 1839 में हुआ था, 1839। मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक था, कौन था? मेनिस था, मेनिस। सोवियत संघ की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई सोवियत संघ की? 1922 में। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ 1870 में पूर्ण हुआ था। अमेरिका की क्रांति कब हुई? अमेरिका की मतलब स्वतंत्रता कब हुई? 4 जुलाई 1776 को। मेडोनो चित्रकार थे, ये राफेल थे, राफेल। मेडोनो के चित्रकार थे राफेल। मानववाद के संस्थापक कौन था? पेट्रोक था, इटली का था पेट्रोक। रूस का अंतिम जार था, अंतिम कौन जार था? निकोलस द्वितीय अंतिम जार था रूस का। तो ये हमने आप आज 220 जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा रहे, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपके लिए बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन किए, लगभग हर टॉपिक को कवर किया, हिस्ट्री का लगभग पूरा टॉपिक कवर किया हमने, है ना। बौद्ध धर्म हो, कोई युद्ध हो, कमेंट करके भी बताना सेशन कैसा लगा आपको, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंतिम तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।